हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिवेंजन। अगर आप स्टूडेंट हो एंड प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए रिज्यूमे बनाना चाहते हो तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिज्यूमे में ऐड करना चाहिए एंड किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और अपने रिज्यूमे को हाई टीज तक किस तरह से पहुंचाएं। एंड अगर जो आप फ्रेशर हो तो एज ए फ्रेशर आपको रिज्यूमे में किस किस स्किल पर काम करना चाहिए। ले चलते हैं पहले ओवरव्यू की तरफ। फर्स्ट इज करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव को आपको टॉप में रखना है, उसमें अपना ऑब्जेक्टिव एंड करियर गोल लिखना है। जैसे कि आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका कौन सा रिक्वायर्ड स्किल है उसके बारे में मेंशन करोगे, आपका गोल क्या है वो आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। सेकेंड इज एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में अपने कॉलेज अपने स्कूल के बारे में मेंशन करो, कौन सा डिग्री आप वहां से लिए हो, कितना परसेंटेज आया, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। एंड मूविंग टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में अपने स्किल के बारे में लिखना है। स्किल सेक्शन में आप अपने सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल जैसे जावा, पाइथन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन सब सारे स्किल को लिख सकते हो। और मेक श्योर आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिस रोल के लिए उसके अनुसार से आप स्किल मेंशन करो। फोर्थ इज प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन योर रिज्यूमे। इसी से आपका डिसाइड होता है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अगर जो आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और उसके रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट हो तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। जस्ट लाइक आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई करो एज ए सॉफ्टवेयर रोल, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में लाइक जावा, पाइथन, नोड जैसे स्किल मेंशन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको रिज्यूमे में प्रोजेक्ट ऐड करना है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ए आई इंटीग्रेशन उसमें करना है। ए आई इंटीग्रेशन करने से आपको फायदा क्या होता है, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रेफर करती है कि बेसिक स्किल के साथ साथ उनको एक ए आई का भी नॉलेज होना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो उसे यूज कर सकें। मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें एआई का प्रोजेक्ट भी इंक्लूड हो। एंड फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। आप कहीं से भी ट्रेनिंग की हो या इंटर्नशिप की हो आप उसको भी अच्छे से मेंशन करो। आप उस ट्रेनिंग में क्या अचीव किए हो, अपने अचीवमेंट को आप हाईलाइट करके शो करो। एंड कौन कौन सा स्किल पर आप काम किए हो वो सभी आप इंक्लूड कर दो। लास्ट वन इज अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन। आप अपनी कॉलेज जर्नी में या स्कूल जर्नी में क्या क्या अचीव किए हो और कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप कंप्लीट किए वो सब सारे को मेंशन करो। रिज्यूमे बनाने के लिए आपको इंटरनेट पे काफी सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा ओवरलिक। ओवरलिक पर आप ऑप्टिमाइज एंड प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं। ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। सिंपली गूगल पर आके आपको ओवरलिक का वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे रिज्यूमे मिल जाएंगे। सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग आप रिज्यूमे सेलेक्ट कर लो और मैं आपके लिए 5 रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली वहाँ से एक सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपके लिए एक टेम्पलेट तैयार किया है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने डिटेल भर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेम। नेम आपको ऊपर रखना है, वहाँ पर आप मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड यहाँ पर आपको मेल आईडी, लिंक्डइन, गिटकोड, गिटहब जैसे अकाउंट का आपको लिंक मेंशन करना है। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नेम के सेक्शन में आपको नेम मेंशन करना है। एड्रेस हो गया, एड्रेस में आप मोबाइल नंबर और एड्रेस ही मेंशन कर सकते हैं। एंड आपको लिंक ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रिक्रूटर जब भी कॉन्टेक्ट करेगा तो आपके पास एक लिंक्डइन, गिटकोड, गिटहब का एडवांटेज होना चाहिए। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके आप लिंक्डइन, गिटहब जैसे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपका रिज्यूमे सिंगल पेज में होना चाहिए, मल्टी पेज में नहीं। एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मूविंग टू ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। जैसे फुल स्टैक डेवलपर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी का यूज़ करके मैंने यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई किया है। आप अपने रिज्यूमे के अनुसार यहाँ पर स्किल मेंशन कर देना। एंड एजुकेशन सेक्शन में आप एजुकेशन दे देना कि आप कहाँ से अपने बीटेक डिग्री या फिर कोई सा डिग्री कंप्लीट किए हो। आप सेकेंड स्कूल का नाम दे सकते हो, किस स्कूल से आपने क्वालिफाई किया है। एंड जिस कंपनी में अप्लाई करे उसके अनुसार से आप यहाँ पर स्किल मेंशन करते हो, सॉफ्ट स्किल भी मेंशन कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको सारे प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करना है। यहाँ पर आपको लिंक अटैच करना है गिटहब का। जैसे रिक्रूटर आपका लिंक पर यहाँ क्लिक करे तो डायरेक्टली आपको गिटहब का लिंक एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्किल सेक्शन में आप स्किल मेंशन करना और लिंक ऐड करने के लिए href यूज करके यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर एडिट करके अपना लिंक ऐड कर देना। एंड फिर मूव ऑन करते हैं इंटर्नशिप सेक्शन में। इंटर्नशिप सेक्शन में आप जहाँ से भी इंटर्नशिप किए हो इंटर्नशिप के बारे में मेंशन कर देना और फोकस करना कि आप उस इंटर्नशिप में क्या क्या अचीव किए हो उस पर हाईलाइट करने का फोकस करना। एंड और उसके नीचे आपको सर्टिफिकेशन मेंशन करना है। सर्टिफिकेशन में
आप कौन सा सर्टिफिकेट कंप्लीट किए हो, किस प्लेटफॉर्म से किए हो, वो सब सारे मेंशन कर देना। साथ आप अचीवमेंट मेंशन कर सकते हो, आप क्या क्या अचीव किए हो अपने इंटायर जर्नी में। सो दिस इज कंप्लीट टेम्पलेट ऑफ रिज्यूमे एंड आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और एटीएस चेक करने के लिए सिंपली आपसे डाउनलोड कर लेना और एटीएस के लिए आप चैट जीपीटी ओपन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं बट उसमें एटीएस चेक करने के लिए पैसे मांगते हैं और आपका एक्यूरेट एटीएस देता भी नहीं है। तो सिंपली आप एटीएस चेक करने के लिए आप यहाँ से एटीएस के लिए आप सिंपली आप रिज्यूमे को यहाँ से अपलोड करो और चेक एटीएस ऑफ दिस रिज्यूमे कोडिंग डेवलपर। सो एटीएस चेक करने के लिए आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एटीएस को चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर वो रिज्यूमे बनाया, मैं उसे डाउनलोड करके यहाँ पर मैं एटीएस चेक करने के लिए यहाँ लगा देता हूँ। तो थोड़ा टाइम लेगा और एनालिसिस करके आपको एटीएस बता देगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं इस रिज्यूमे के एटीएस 88 है, जो कि काफ़ी गुड है। सो मेक श्योर कीजिए कि एटीएस आपका 70 प्लस होना चाहिए एंड आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो एटीएस यूज करने के लिए, एटीएस चेक करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी। सो दिस इज कंप्लीट वीडियो हाउ टू मेक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। एंड अगर जो आपको कुछ भी डाउट है स्किल के रिलेटेड, अचीवमेंट के रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। एंड यहाँ पर मैंने टॉप 5 रिज्यूमे का मैंने लिंक अटैच कर दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली इस रिज्यूमे को एक्सेस करके आप अपने अकॉर्डिंग आप उसे मॉडिफाई कर लेना। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसके रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेसमेंट एग्जाम।